लव की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में? अच्छा, लव की डेफिनेशन जो आज तक हम अपने रिसालों में पढ़ते आए हैं, जो ड्रामास में देखते आए हैं, वो यही है कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, वो मेरे बगैर नहीं जी सकती। हुँ, बट द एक्चुअल थिंग इज़ टू स्टार्ट द अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन विद अ पार्टनर। अगर आपका हुँ, पार्टनर उन कन्वर्सेशंस को बर्दाश्त कर सकता है, हुँ, देन बेटर यू फाइंड योर लव। ठीक है। हुँ, उसके साथ साथ ये है कि अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस, अब आप लोग भी सोच होंगे कि वो क्या होती हैं, वो है हुँ, कि आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या चल रहे हैं, हुँ, आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। हुँ, पार्टनर्स का मतलब ये है कि आप में जो कमी है वो दूसरा इंसान पूरा कर रहा है या नहीं। वीकनेसेस आपकी जो है उसमें वीकनेसेस जो है वो एक दूसरे के आप ओवरकम कर रहे हो। ओवरकम कर रहे हैं, सही। अब वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती, ये नहीं है कि 100% आप ओवरकम करते हो, बट आपको हुँ, एक सहारा मिल जाता है कि ओके, इफ आई एम नॉट इमोशनली स्ट्रांग, हुँ, माई पार्टनर इज इमोशनली स्ट्रांग, तो वो हुँ, चीज़ें डील कर लेगी। हुँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों सड़क पे बैठे हैं, दोनों ही फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, दोनों ही हुँ, इमोशनली अनस्टेबल हैं, हुँ, बट आप ये कहते फिरें जी आई लव यू और वो कह रही आई लव यू टू। इस दैट्स तरह नॉट जिंदगी पॉसिबल। नहीं गुजरती, एंड दिस इज हुँ, नॉट लव। आप एक हुँ, दूसरे के ऊपर बर्डन है। इमोशनल, ठीक है। और आप जब किसी को साइकोलॉजिकली लव भी। यू बोलते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी और एक ड्यूटी डालते हैं कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हुँ, तुम मुझे लव यू टू बोल दो। नहीं बोलोगी तो वन साइडेड प्यार है, फिर भी तुम्हारे ऊपर मेरी एक अथॉरिटी है, हुँ, बिकॉज आई लव यू। ठीक राइट। है। हुँ, सो वन साइडेड लव हो या दोनों हुँ, साइड से लव हो, हुँ, दोनों में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। हुँ, वन साइडेड लवर्स भी आपने देखे होंगे। अभी जो केस आपके सामने हुआ है सना यूसुफ का, दिस हुँ, इज अ केस ऑफ वन साइडेड लव। हुँ, उसने उसके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। हुँ, वन साइडेड लव जो फिल्मों में दिखाया जाता है जी, यक तरफा मोहब्बत की ताकत ही कुछ और है। कुछ और है। ठीक है। वो ताकत ये है कि आप अगले बंदे को जिससे प्यार कर रहे हो उसको मार दो। नो, नो, दिस इज नॉट द रियल डेफिनेशन ऑफ लव। हुँ, एंड आजकल की जनरेशन जो है सबसे ज़्यादा लैक इसी में कर रही है कि वो जिसको लव समझती है वो लव है नहीं। हुँ, ठीक है। वो समझती है कि एक ऐसा इंसान जो मेरी हर बात सुनता है, हुँ, मुझे, मैं जहाँ कहती हूँ मैंने जाना है वहाँ ले जाता है। हुँ, ठीक है। मेरी हर ख्वाहिश तो पूरी कर रहा है। हुँ। ये तो देखा, प्यार हो गया मुझे। यार अच्छा यहाँ पे वो चीज़ पेरेंटिंग वाली भी आ जाती है, मैं ये समझती हूँ। हम्म। जिन बच्चों को इमोशनली कभी जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाता, हम्म। उनकी सुनी नहीं जाती, जैसे ही उनको अटेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है एक दूसरे पार्टनर की तरफ से, वहाँ पे उनका वो लव डेवलप होने लग जाता है। बेसिकली वो इमोशनल डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो रही है, वो उसको सुन रहा है, उसको टाइम दे रहा है, जो कि उसके पेरेंट्स ने कभी नहीं किया। उसकी पर्सनैलिटी बिल्डअप नहीं हुई। वहाँ से एग्जैक्टली, दूसरे यहाँ पे एक और चीज़ है, फैक्टर ऑफ मैनिपुलेशन। हुँ, मैनिपुलेट करना, देखें, मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि औरत को अच्छी बातें सुनना पसंद है और मर्द को अच्छी बातें करना पसंद है। हुँ, तो मर्द बहुत इजीली आपको मैनिपुलेट कर सकता है, और डेफ़िनिटली औरत 2 सेकंड में मैनिपुलेट होती है। मैनिपुलेट हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल जितनी ऐसे मर्जी पढ़ी लिखी हो, जो भी हो, बस उसको हुँ, हल्का से ये कह दो कि आप तो की तो जो उम्र है ना, उससे तो आप 10 साल छोटी 10 लगती साल हैं। छोटी लगती है। बस वो गई उसकी सारी डिग्रीज, वो गया सारा कुछ, और वो जी हाँ, फलां बंदे उसको ने मुझे ये कहा है, सारा दिन वो एक स्माइली फेस, हुँ, द चीक्स आर रेड, यू नो, हुँ, यू कीप ऑन, यू नो, इमेजिनिंग उस बंदे ने मुझे कहा 10 ब्लशिंग साल छोटी लगती हूँ, मैं तो हुई छोटी जवान। Women.